हेलो स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में एक बहुत शॉर्ट तरीके से हम समझाएंगे नर्वस सिस्टम को। आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो होते हैं। एक क्या होता है हमारा CNS और अदर क्या होता है PNS। तो CNS का मतलब सेंटर नर्वस सिस्टम एंड PNS का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड अदर्स। PNS के दो पार्ट होते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। इनवॉलेंट्री नेचर का मतलब क्या होता है? हम अपने अकॉर्डिंग इन्हें ना ही तो स्टार्ट कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं। एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज मेंटेन ऑटोमेटिकली। और इस सिस्टम को जो मेंटेन कौन कौन करेगा? ऑटोमेटिकली मेंटेन करेंगे, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं? हम इसे इनवॉलेंटरी। नेक्स्ट क्या होता है? ANS के दो पार्ट होते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है तो हम इसे बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो मोस्टली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन हैज़ बोथ इनर्वेशन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनमें क्या है? ये दोनों ही अवेलेबल हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस इसमें सिम्पैथेटिक हो और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ना हो। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनमें ये दोनों ही सिस्टम अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऐसे ही हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक इनर्वेशन की। तो सिम्पैथेटिक इनर्वेशन कौन से हैं? हम देखो, अगर हमें अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करें तो स फॉर सिम्पैथेटिक और स फॉर स्वीट ग्लैंड, स फॉर सिम्पैथेटिक एंड स फॉर स्प्लेन एंड द हेयर फॉलिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब P फॉर पैरासिम्पैथेटिक और P फॉर पेनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द नेक्स्ट सिलियरी मसल्स ऑफ द आई। इट इज़ वेरी सिंपल to learning, so please most of the students and the mostly student remembers these topics by a trick. Next, if any organ has a both innervation and the both are antagonistically act, अगर किसी भी ऑर्गन में ये दोनों इनर्वेशन है, दोनों ही अवेलेबल हैं, तो ये कैसे एक्ट करेंगे? एंटागोनिस्टली, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हैं। तो टोटली एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। एंड द नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की कहाँ से ओरिजिन होते हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक कहाँ से ओरिजिन होता है? थोरेसिक एंड लंबर से। थोरेसिक मतलब T1 to T12। हम एक अदर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थोरेसिक, लंबर, सैक्रल इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम शॉर्ट में समझते हैं कि थोरेसिक की जो काउंटिंग होती है T1 to T12 तक सिम्पैथेटिक को ओरिजिन करता है और लंबर का 2 और 3 सिम्पैथेटिक को प्रोड्यूस करता है, यानी कि टोटली 14। नेक्स्ट क्रेनियल और सैक्रल से क्या हमारा प्रोड्यूस होता है? पैरासिम्पैथेटिक। और नेक्स्ट सिम्पैथेटिक क्या होता है? हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, वो क्या? हमारा हेड, नेक और ट्रंक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। तो सिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं? नॉन एड्रेनलिन और एसिटाइलिन कोलिन। जो हमारा नॉन एड्रेनलिन है वो हमारा मेजर मतलब सिम्पैथेटिक से क्या रिलीज होता है? मेजर में नॉन एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन बहुत माइनर में। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के क्या न्यूरोट्रांसमीटर है? हमारा एसिटाइलिन कोलिन। नेक्स्ट सिम्पैथेटिक का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन हम क्या करेंगे? हम अपनी बॉडी को फाइट के लिए और फ्लाइट मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। व्हेन एवर पैरासिम्पैथेटिक का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को कूल और काम करता है। यानी कि ये दोनों सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। याद करने के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा सिम्पैथेटिक है, अगर वो हार्ट से रिलेटेड है तो सिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको रिलैक्स कर देगा। यानी कि ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के अपोजिट काम करते। हम एक
एग्जाम्पल देखिए, हम सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे सिम्पैथेटिक के, वो क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सिम्पैथेटिक हमारा वर्क करेगा तो हार्ट बीट जल्दी इंक्रीज होंगी, हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा तो क्या होगा कि हार्ट रेट हमारी डिक्रीज हो जाएंगी, कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो सिम्पैथेटिक क्या होता है, जैसे कि हम लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, कंडक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर हम उसी जगह स्लीप कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तो हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है और कंडक्शन भी कम हो जाता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंट तो यही है। और नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, ब्रोंकस के बारे में। तो ब्रोंकस क्या होती हैं, सिम्पैथेटिक में रिलैक्स हो जाती हैं, यानी कि डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रोंकस हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तभी तो हम जल्दी जल्दी अपना ब्रीथ करते हैं, ज़्यादा ब्रीथ तो तभी करेंगे ना जब वो डायलेट होंगी। ठीक उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, स्टिमुलेट होती है। वैसे ही जीआईटी में रिलैक्स होंगी, यानी कि मूवमेंट जो होगा उनका कम होगा। अगर हमने खाना खाया है और खाना खाने के बाद स्पीड से रनिंग कर रहे हैं तो वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जितना कि हमारा रिलैक्सेशन में होगा। तभी तो कहते हैं खाना खाने के बाद आधा घंटे आराम करना चाहिए, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक मोशन में आना चाहिए ताकि वो स्टिमुलेट हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ब्लैडर। अगर देखो, अगर हम डरे हुए हैं, हमें फियरनेस है, तो क्या होगा, हमारा ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, हमारा यूरिन एक्सक्रीट नहीं होगा। ये किसका काम है, हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक का काम है कि यूरिन को स्टिमुलेट करेगा। हम लोग रिलैक्सेशन में ही यूरिन को स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम लोग जो है बैठे हुए हैं और हम फ्रिक्वेंसी करते हैं तो नेक्स्ट क्या बात करते हैं, प्यूपिल की, यानी कि आई के बारे में। आई का जो प्यूपिल है वो क्या होगा, वो डायलेट हो जाएगा। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। ग्लैंड की बात करें, भाई हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पसीना तो आएगा, यानी कि सूट ग्लैंड तो भाई ये सीक्रेट ही होगी। लेकिन बाकी सारी ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएंगी, डिप्रेस हो जाएंगी। और पैरासिम्पैथेटिक में उसका ठीक अपोजिट होगा, ये क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंट होता है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट नोट्स है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, चाहें तो इसे पोस्ट करके अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में।